अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10वीं जमात और 9वीं जमात के जो नए बच्चे मैट्रिक में आ रहे हैं उनके लिए बोर्ड की बबल शीट फिल करने का मुकम्मल और आसान तरीका। सबसे पहले मेरे पास ये गुजरांवाला बोर्ड के एक बच्चे की रोल नंबर स्लिप दी हुई है। आप रोल नंबर स्लिप मुलाजा फरमा सकते हैं। इस दफ़ा रोल नंबर स्लिप के ऊपर ये एक वाज़ेह हिदायत लिखी होगी, वाज़ेह रहे कि बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के बगैर आपको इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इस तरह आपकी रोल नंबर स्लिप होगी और रोल नंबर स्लिप के बगैर किसी उम्मीदवार को इम्तिहानी दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। रोल नंबर स्लिप व जवाबी कापी डैम्स की एप्लीकेशन से रोज़ाना की बुनियाद पर स्कैन होगी। अब आपकी ये जो रोल नंबर स्लिप पर एक QR लगा हुआ है ये, और एक आपकी जो बोर्ड की कॉपी आएगी उसके ऊपर इस जगह पर एक QR कोड लगा होगा, या फिर इधर गरीऊ लिखा होगा, गरीऊ के नीचे QR कोड लगा होगा। तो ये दोनों चीज़ें आज के बाद आपकी जो है वो स्कैन हुआ करेगी। ये रोल नंबर स्लिप के ऊपर कुछ हदायत लिखी हुई हैं। ये ख़ास तौर पर 9th के बच्चे अच्छे से रीड आउट कर लें, ठीक है, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे तो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं। तो आपकी सहूलत के लिए आपका रोल नंबर बबल शीट में प्रिंट कर दिया गया। इस तरह ये देखें, प्रिंट कर दिया गया है जिस तरह आपका रोल नंबर होना चाहिए। अपने रोल नंबर जो अभी आपके सामने नमूने के बाद बबल की सूरत में फिल करेंगे। आप 6 खानों में 6 इंची रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर के मतलब सारा कुछ बताया हुआ है। सबसे बड़ी बात, रिपोर्टिंग टाइम 8:10 है, यानी अगर आपका पेपर 9 बजे शुरू हो रहा है तो आपने 8:10 पे सेंटर के अंदर पहुंचना है। इसकी बैक पे भी उन्होंने कुछ हदायत लिखी हुई हैं। उम्मीदवार असर रोल नंबर स्लिप अपने पास महफूज रखे और पर्चा देने के लिए स्लिप के हमरा सेंटर ज़रूर तशरीफ़ लाए। रोल नंबर स्लिप पर किसी किस्म के निशानात या तहरीर नहीं होनी चाहिए। सूरत दिक्कत आपके खिलाफ केस पर हवाला पुलिस कर दिया जाएगा। उम्मीदवार सुबह पर्चे के लिए 8 बजे और शाम के पर्चे के लिए 1 बजे, जुम्मतुल मुबारक के लिए 2 बजे हर सूरत अपनी सीट पर बैठना होगा। हर पर्चे के लिए तालिब इल्म को एक ही जवाबी कापी यानी 24 सफ़ात वाली मिलेगी, उसी पर अपना पूरा पर्चा मुकम्मल करना होगा। ऐसी जवाबी कापी जिसे सिलाई ना लगी, उखड़ी हुई, जबी सफ़ात से कम हो, फटी हुई हो, उसे कतन इस्तेमाल और नाज़म के हवाले करके नई जवाबी कापी हासिल की जाए। जवाबी कापी का कोई वर्क या उसका हिस्सा फाड़ा ना जाए। वर्क के दोनों तरफ लिखिए, कोई सफ़ा लाइन खाली ना छोड़िए। जवाबी कापी की टाइटल पे हदायत को गौर से पढ़िए और जवाबी कापी पर गलत रोल नंबर इंदराज करने की सूरत में मुबलिक 500 रुपये दुरुस्तगी वसूल करके कार्रवाई अमल में लाई जाए। उम्मीदवार की गलती साबित उम्मीदवार इम्तिहान देने पर पाबंदी भी लग सकती है। दौरान इम्तिहान किसी भी मुकामी छुट्टी का ऐलान डेट शीट पर हरगिज़ असरअंदाज ना होगा। उम्मीदवार को मुतनब्बे किया जाता है कि इम्तिहानी मरकज़ में मोबाइल फ़ोन लेकर जाने की हरगिज़ इजाज़त ना है। अलावा अजीब उम्मीदवार अपने कब्ज़ा या रसाई में कोई ऐसी तहरीर या कागज़ हरगिज़ ना रखे जो किसी पर्चे से मुतल्लक हो। अगर उम्मीदवार कमरा इम्तिहान के अंदर या इर्द गिर्द नाजायज़ मदद या नाजायज़ राय इस्तेमाल इख्तियार करने की कोशिश करता है, किसी किस्म की गड़बड़ करता है, दीगर बदनवानी में मुलव्वस पाया जाता है, तो मामला नौयत के मुताबिक होगा और उसको इम्तिहान से खारिज किया जा सकता है और आइंदा इम्तहानात के लिए नाअहल करार दिए जाने के साथ साथ हस्ब ज़ाब्ता फौजदारी कार्रवाई अमल में लाई जाए, पुलिस के हवाले किया जा सकता है। तो ये बबल शीट फिल करने का ये रोल नंबर स्लिप थी जिसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया, ठीक है। ये गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद है। हमारे पास हमारे एक बच्चे के रोल नंबर स्लिप मौजूद है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके थ्रू आपको फिल आउट करके दिखा दिया जाए। तो इस तरह की हमारे पास बबल शीट आएगी। यहाँ से हमने शुरू करना होगा। फ़र्ज़ करें हमारा पहला पेपर इंग्लिश का है, तो हम इंग्लिश के लिए फ़िल करते हैं। इंग्लिश का पेपर हमारा हो रहा है 30 मार्च 2026 को, और हमारा पेपर हो रहा है फर्स्ट टाइम यानी मॉर्निंग के अंदर हो रहा है, तो हम M वाले खाने को फिल कर देंगे। हमारा रोल नंबर है 4, ये ऊपर रोल नंबर लिखा होता है डिब्बे के अंदर, ठीक है। 442297। अब जिस तरह रोल नंबर लिखा है इसके नीचे वाला खाना फिल करना है। ये 4 है तो 4 फिल करेंगे, ये भी 4 है, नेक्स्ट 2 है, नेक्स्ट फिर 2 है, नेक्स्ट फिर 9 है, और इस खाने में 7 है तो 7 वाला नीचे खाना फिल कर देंगे। अच्छे से फिल करना है जिस तरह ये भरा हुआ है, ठीक है, इस तरह। अब आएगी, इधर भी हमने डेट लिखनी है तो इधर भी हम लिख देते हैं 30 मार्च 2026। पेपर दे रहे हैं हम मैट्रिक का, तो मैट्रिक को फिल कर लेंगे। इसके बाद हमारा पार्ट 2 है, यानी 10वीं का पेपर दे रहे हैं तो पार्ट 2 को फिल कर लेंगे। इसके बाद एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब बच्चे एनुअल में लगाएंगे, चाहे वो सप्ली का भी देने गए होंगे ना, लेकिन जो पहला इम्तिहान होता है ना, जो ये मार्च वगैरह में होता है पहले, ये एनुअल ही होता है, और दूसरा होता है वो सप्ली वाला होता है, ठीक है।
ग्रुप हमारा मॉर्निंग है। सब्जेक्ट जो आज है वो है इंग्लिश जी। तो इधर लिखना है नेम, फादर नेम, इसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स, इसके बाद सिग्नेचर। नेम था हमारे पास बच्चे का अब्दुल मोइज़ और वालिद का नाम आमिर सलीम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब्दुल मोइज़ आमिर सलीम, फादर नेम आमिर सलीम। तो इसके साथ हमारे पास जो रोल नंबर है वो अल्फाज में आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मैं उर्दू में लिख देता हूँ 4,42,257। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे चला जाना है। इस खाने का मैं आपको एंड पे बता देता हूँ क्या करना है आपने। इसके अंदर और कुछ फिलिंग नहीं करनी। तो ये हमारे पास इसका नेक्स्ट पेज आ गया जहाँ पे ये नेक्स्ट शुरू हो रहा होगा। सबसे पहले होगा इधर दस्तखत उम्मीदवार। ठीक है, दस्तखत हम अपने करेंगे, जो पीछे किए वही करेंगे। इसके बाद मजमून हमारे पास है इंग्लिश, पर्चा पार्ट 2 का है हमारे पास। ग्रुप हमारे पास पहला है यानी मॉर्निंग वाला। इधर फिर रोल नंबर लिखेंगे, इधर फिर इंसों में 4,42,257। इधर फिर बच्चे का नाम अब्दुल मोइज़, वालिद का नाम आमिर सलीम, मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा है, पार्ट 2 का दे रहा है, सालाना में दे रहा है 2026 में। इम्तिहानी सेंटर का नाम है हमारे पास गवर्नमेंट हाई स्कूल कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल गुजरात। तो लिख देते हैं गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल गुजरात। इधर वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट खुद दस्तखत करेगा। इधर फिर तारीख लिखेंगे किस डेट को पेपर दे रहे हैं। इसके बाद फिर मजमून आ गया यहाँ पर पार्ट 2 का पर्चा है, ग्रुप पहला है, मैट्रिक का है, सालाना है और 2026 गुजरांवाला बोर्ड के तहत दे रहे हैं। यहाँ पर उम्मीदवार अपना अंगूठा लगाएगा, लड़का बाएं हाथ का और जो लड़की होगी वो दाएं हाथ का लगाएगी। ये हदायत आपको कहा गया था कि आपने मस्ट पढ़नी है। कापी का कोई वर्क है उसका हिस्सा फाड़ा ना जाए। अगर कापी है उसका हिस्सा फाड़ा जाए तो रोल नंबर लिखने से कबल फ़ौरन अमले से तब्दील करवा लें। उम्मीदवार अपने सवालिया पर्चा पर रोल नंबर के अलावा कुछ भी ना लिखे। इम्तिहानी कापी पर मुख्तस जगह यानी इन जगहों के अलावा इसके अंदर इस कापी के 24 सफ़ात जो होंगे ना अंदर वाले, उनके अंदर किसी किस्म का आपने अपना रोल नंबर, शनाख्त का अंदराज, कोई निशान, फ़ोन नंबर, इदारे का नाम, अपना नाम, शहर का नाम कतन लिखना मना है, वरना आपके ऊपर UMC अनफेयर मीन केस बना दिया जाएगा। वर्क के दोनों तरफ लिखना है। ये भी वो रोल नंबर स्लिप पर भी लिखा हुआ था। कमरा इम्तिहान छोड़ने से पहले अपनी जवाबी कापी नाज़िम के हवाले कर दी, खास पर किसी सवाल का जवाब भी ना लिखा गया हो। आपने अगर कुछ भी ना लिखा, खाली भी देनी है तो भी आपने दे के लाजमी जानी है, वरना आपकी एब्सेंटी मार्क की जाएगी। सिर्फ नीले या काले कलम या मार्कर का इस्तेमाल करें। इंक रिमूवर के इस्तेमाल की कतई इजाज़त ना है, वरना UMC बनाए। इंक रिमूवर अगर आप लेके गए ना, अक्सर बच्चे ले जाते हैं और कहते हैं हमें तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उधर के थोड़े से जो निगरान और सुपरडेंट होते हैं वो भी थोड़े से जाहिल टाइप की होते हैं। ठीक है, उनको खुद नहीं पता कि बोर्ड ने क्या कह कर भेजा हुआ है उनको। तो आपके खिलाफ UMC बना दिया, अपने इंक रिमूवर नहीं लेके जाना बिल्कुल भी। हदायत पर अमल ना करने आपका पर्चा मनसूख कर दिया जाएगा और आपको जुर्माना के अलावा आपका रिजल्ट भी मुतासर हो सकता है। जवाबी कापी के ऊपर वाले हिस्से पर क्वाइफ मुकम्मल कीजिए, उसकी पुश्त पर कुछ ना लिखिए। ख्याल रखें कोई इजाफी शीट नहीं मिलेगी। ये जो नीचे दिया हुआ है सारा हिसाब किताब, ये दिया हुआ है पेपर चेक कर के लिए, जो चेक करेगा वो। अब हमारे पास रह गए 2 खाने, एक तो ये खाना रह गया और एक बिल्कुल इसके बैक साइड पे आ जाए। तो ये यहाँ पे आप MCQs के जवाब देंगे। मतलब फ़र्ज़ करें आप फिज़िक्स का पेपर देने गया तो 12 MCQs होंगे, तर्जुमातुल कुरान के 10 होंगे, इस तरह इस्लामियात के 20 होंगे। 9th क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 10वीं मुतालिया पाकिस्तान के 20, सारे इसी तरह होंगे। ये जो होगा ना आप उम्मीदवार खुद पुर करें। इधर आपने पुर करना है अपना पेपर कोड। जब गुजरांवाला बोर्ड से इस तरह का आपको एक पेपर मिलेगा, जो मेरे पास पेपर है एक जनरल साइंस का, आर्ट्स के बच्चों का,
तो ये जो कोड होगा ये आपने लिख के इधर भरना है। जैसे जनरल साइंस का पेपर है मेरे पास उधर, तो आपने इंग्लिश का देना ना, क्योंकि इंग्लिश का भरा है। जो इंग्लिश के पेपर पे कोड लिखा होगा आपने वो लिखना है, ठीक है। इस तरह कोड लिख के नीचे इसको सेम एज इट इज़ फिल अप कर देना, ठीक है। ये 0, इसमें 9 और इसमें 6, और इधर भी सेम आपने इसी कोड को रिपीट करना है 70 96, ठीक है। इसको भी फिल अप कर देना है। तो प्यारे बच्चों ये थी आपकी शीट का एक लीगल तरीका फिल करने का, जो कि मुकम्मल तौर पर मैंने आपको समझा दिया। यकीनन आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर आपका बोर्ड के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे पूछ सकते हैं। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास के अगर आपको गेस्ट पेपर नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, तो आप हमारी यूट्यूब वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद आप बताएं अगर कोई वीडियो अपलोड नहीं की गई तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।